यहाँ हर रोज तेज धूप निकलती है। बारिश तो कभी कभार ही होती है। यहाँ के लोगों का जीवन बीते कुछ सालों से कठिन होता जा रहा है। यहाँ सालाना 750 मिलीमीटर बारिश होती है, जो पास के महानगर मुंबई की बारिश का सिर्फ 30% है। 55 साल के किसान हरिराम गादरी बताते हैं कि उनके गांव भाटकोटा में किसान कैसे हालात का सामना कर रहे हैं। पहले अगर हमारी फसल सूखती थी तो हमारे परिवार के वो नाराज़ रहते थे कि भाई यार अपन ने गेहूँ बोए थे, अब नाराज पानी कम पड़ गया, अब क्या करा कहीं, तो परेशान होते थे। और बाकी के हमारे पशु के चारा के भी परेशानी होती थी। आज स्थिति बदल रही है। इसका एक कारण तो यही है कि हरिराम गादरी अब भूजल जानकार बन गए हैं। यहाँ मौजूद भूजल के बारे में उन्हें अच्छी खासी जानकारी है। आसपास के गांवों में 20 और भूजल जानकार हैं, जिन्हें लोग अब बीजे के नाम से जानते हैं। गादरी नियमित रूप से कुएं के पानी का स्तर मापते हैं और बचे हुए पानी के स्तर को नोट करते हैं। तो हमारे को खुद को भी हंसी आती थी, और बाकी हम ये कुआं नापने जाते थे, बरसात नापते थे तो शुरू स्टार्ट में नापा, तब लोग पूछते थे कि ये क्या कर रहे हो। समय समय पर गादरी की मदद करने के लिए योगिता दशोरा भाटकोटा गांव आती हैं। वो मारवी नाम के एक प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं, जो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय की साझा परियोजना है। मारवी कहते हैं कि भूजल जानकार लोगों को पानी के सही इस्तेमाल के बारे में बताते हैं, लेकिन उनकी अपनी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। उन्होंने क्लासरूम में पहले कभी प्रशिक्षण नहीं लिया है, तो उनके लिए यह नया था कि कॉलेज जाकर नई चीज़ें सीखकर अमल करें। 10 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया, जो 6 महीने चला। यह उनके लिए बहुत बड़ा अवसर था। भूजल जानकार दूसरे गांव वालों को पानी के स्तर के बारे में जानकारी और सलाह देते हैं। पहले ज्यादातर किसान गेहूं की खेती करते थे। इससे कमाई अच्छी होती थी, लेकिन इसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है। यहाँ के किसान अब अलग अलग किस्मों की खेती करते हैं, मार्केट और सीजन के अनुसार। इसके लिए किसान अपने खेतों को कई हिस्सों में बांट देते हैं। तो हम जैसे मतलब 10 बीघा ज़मीन है, उसको 4 भाग में बांट देंगे। जैसे 2.5 बीघे का गेहूँ ले लेंगे, 2.5 बीघे का सरसों ले लेंगे, 2.5 बीघे का 2 बीघे का जैसे अशोक फूल ले लिया, और 2-3 बीघे का चना बो देते हैं। तो हमारा पहले वाली इनकम से भी ज़्यादा इनकम होती है, और हमारा पानी भी बराबर मेंटेन हो जाता है। जिसे पानी की जरूरत हो वो कुएं से मुफ्त पानी निकाल सकता है। भारत में ऐसे लाखों कुएं हैं। हालांकि पानी उतना ही निकालने की अनुमति है जिससे सबको पर्याप्त पानी मिले। वैज्ञानिकों के लिए गांव वालों को ये समझाना एक बड़ी चुनौती थी। दरअसल मारवी के आने से पहले सब किसान अलग से काम कर रहे थे। सब अपने कुएं खोदते, लेकिन यह नहीं सोचते थे कि जमीन में कुल कितना पानी बचा है। अब यह सोच रहे हैं कि मिलकर काम करने और पानी को ठीक से बांट कर काम लें, तो इसमें सबका फायदा है और ज्यादा भूजल रिचार्ज हो सकता है। नई तकनीकों का भी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि ड्रिप और स्प्रिंकलर की सिंचाई। इन तकनीकों की वजह से जो पानी पहले बह जाता था, अब बच जाता है। कुल मिलाकर अब 70% तक पानी कम इस्तेमाल हो रहा है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक भूजल जानकारों के कार्यक्षेत्र में पानी की गुणवत्ता की जांच भी करते हैं। वैज्ञानिकों और भूजल जानकारों के बीच काम को लेकर बातचीत होती रहती है। हफ्ते में एक बार इस प्रोजेक्ट के लीडर वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय के बसंत माहेश्वरी से टीम की बात होती है। वो प्रोजेक्ट को लेकर खुश हैं, लेकिन कहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। इस प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण काम जो अभी बाकी है वो यह है कि भूजल सहकारी समितियां बने और ये खुद विकसित हों। और हम यह भी आशा करते हैं कि स्थानीय किसान इस काम में सही मायने में हिस्सा लें।
भूजल जानकारों की मांग पर अब तो जानकारी देने के लिए हिंदी में एक ऐप भी तैयार हो गया है। 8 साल पहले ये प्रोजेक्ट गुजरात और राजस्थान के 12 गांवों में शुरू हुआ था। तब से आज तक प्रोजेक्ट का दायरा कई बार बढ़ाया गया है। पिछले साल तय किया गया कि इसे अब 7 राज्यों के 20,000 गांवों में लागू किया जाएगा।